नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब ने अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को ये कहते ज़रूर सुना होगा, अरे उसने एक्स कंपनी के शेयर से गाड़ी खरीद ली, मैं भी अब उसी में पैसे लगाऊंगा। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही आम बात है। ये कहानी जितनी आम है उतनी ही खतरनाक भी। आज हम लेखक संचित टकसाली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग से इसी मानसिकता पर बात करेंगे, जिसे उन्होंने मिथ 44 कहा है। अच्छा। ये मिथक इस सवाल से पैदा होता है, अगर वो अमीर बन सकता है तो हम क्यों नहीं। और इसी सोच के साथ हम किसी की सफलता की कहानी को आंख बंद करके कॉपी करने निकल पड़ते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम सिर्फ नतीजा देखते हैं, वो चमचमाती कार या वो आलीशान घर। बिल्कुल, लेकिन हम उस सफर को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम किसी और की नकल करने की कोशिश करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी आमदनी, हमारी जिम्मेदारियां और जोखिम सहने की हमारी क्षमता, वो सब उनसे बिल्कुल अलग हैं। मतलब हम किसी और के नाप का जूता पहनने की कोशिश करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और नतीजा होता है सिर्फ मानसिक तनाव। हम अपनी ही वित्तीय जिंदगी में एक बाहरी, एक अनचाहत दबाव बना लेते हैं। एग्जैक्टली। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वित्तीय स्वतंत्रता या फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए इसका मतलब प्राइवेट जेट खरीदना हो सकता है, तो किसी और के लिए बस इतनी आज़ादी कि वो अपनी नौकरी बिना किसी चिंता के छोड़ सके। जब लक्ष्य ही अलग हैं, तो रास्ता एक जैसा कैसे हो सकता है? ये बात तो एकदम सही है। तो अगर सिर्फ नकल करना रास्ता नहीं है, तो फिर इन सफल कहानियों से सही सबक कैसे लिया जाए? हमें क्या सीखना चाहिए? हमें उनके पोर्टफोलियो को नहीं, बल्कि उनके दिमाग को कॉपी करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके अनुशासन को, उनकी रणनीति को। हाँ, सोचिए उन्होंने किन मुश्किलों का सामना किया। जब बाजार गिर रहा था तब उन्होंने क्या किया? घबराकर सब कुछ बेच दिया या अपने निवेश पर टिके रहे? उनके फैसलों के पीछे की सोच को पकड़ना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन जुनून और अनुशासन जैसी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर थोड़ी हवा हवाई नहीं लगती। एक आम निवेशक इसे अपनी जिंदगी में असल में कैसे लागू कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका एक ठोस मतलब है। मतलब ये कि अपनी एक रणनीति बनाना और फिर उस पे टिके रहना। अच्छा। जैसे आपकी एक सरल रणनीति हो सकती है कि मैं हर महीने अपनी तनख्वाह का 15% सिर्फ इंडेक्स फंड में डालूंगा, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। ये एक अनुशासित तरीका है। ठीक है। वहीं जिस व्यक्ति की आप नकल कर रहे हैं, हो सकता है उसकी रणनीति रोजाना ट्रेडिंग करने की हो, जो शायद आपके लिए ना तो संभव है और न ही सही। आपकी बात सुनकर मुझे एक किताब का वो हिस्सा याद आ गया जहां लेखक कुछ बहुत गहरे सवाल पूछने को कहते हैं। हाँ? सिर्फ ये देखने के बजाय कि किसने कितना पैसा कमाया। वो कहते हैं कि ये पूछें कि उस व्यक्ति को उस रास्ते पर चलने के लिए किन चीजों ने प्रेरित किया। हाँ? उनकी अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की परिभाषा क्या थी। हाँ, और ये भी कि वो कौन से गलत फैसले थे जिनसे वो नाकाम हुए। हम सिर्फ सफलता देखते हैं, असफलता नहीं देखते। सही बात है। और सबसे जरूरी सवाल, उन्होंने किस रणनीति का पालन किया और कितने समय तक निवेशित रहे। किसी ने 10 साल इंतजार करके पैसा बनाया और हम 10 महीने में वही नतीजा चाहते हैं। सारी गड़बड़ की जड़ तो यही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दूसरों की सफलता की कहानी प्रेरणा के लिए बेहतरीन है, लेकिन नकल करने के लिए एक खतरनाक नुस्खा है। जरूरी यह है कि हम उनकी रणनीति और अनुशासन से सीखें और फिर उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालकर अपना रास्ता खुद बनाएं। एकदम सही। अगली बार हम अध्याय 5 के अगले मिथक 45 पर चर्चा करेंगे। Too many choices, only few can make it out। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, हम इस आम धारणाओं को परखेंगे कि 100-150 कंपनियों में पैसा लगा दो, 10-15 तो चली जाएंगी। क्या बहुत सारे विकल्प होना हमें बेहतर निवेशक बनाता है या फैसले लेने में हमें पंगु कर देता है? इसके बारे में जरूर सुनना चाहूंगी। वित्तीय साक्षरता की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।